हेलो दोस्तों, उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज के इस ऑनलाइन वेब पोर्टल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पिछले सेशन में कर्नाटक के तीनों युद्धों के बारे में पढ़ा। ठीक, हमने बताया इसी कर्नाटक के तीनों युद्धों को ठीक आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध नाम देते हैं या इसी को सेंट टोमे नाम देते हैं, इसलिए कि सेंट टोमे नामक स्थान पर हुआ था, अड्यार नदी के किनारे हुआ था। ठीक, इस युद्ध के पूरे तृतीय युद्ध के बाद हमने बताया कि जो फ्रांसीसी शक्ति थी, हमने यहाँ पर बताया था कि फ्रांसीसी शक्ति क्या हो गई, कमजोर हो गई, खत्म हो गई। यानी फ्रांसीसियों का पूरी तरीके से वांडीवास के युद्ध में क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक, अब इनका कोई अधिकार भारत में नहीं था, बस व्यापार करने का था। इनके पास न तो सैन्य निर्माण करने की शक्ति थी, पेरिस की संधि में जो बात हुई थी, और न ही ये किसी किले का घेराव बंदी या कुछ भी नहीं कर सकते थे। ठीक, इस प्रकार से फ्रांसीसियों की शक्तियों का जो पतन हुआ, कभी कभी मेंस की परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं कि इनका कारण क्या रहा है फ्रांसीसी शक्ति के ब्रिटिश शक्तियों के सामने परास्त होने का। तो सबसे बड़ा कारण इसमें अगर हम देखें तो पहला कारण ये रहा कि जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी व्यापार करने के लिए, एक सरकारी संस्था थी, यानी सरकार के वहां के सरकार के द्वारा, फ्रांस की जो सरकार थी उसके द्वारा संचालन इसका किया जा रहा था। और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक गैर सरकारी संगठन था, उस पर ब्रिटिश सरकार का कोई भी कब्जा नहीं था। ठीक, इसलिए कहीं न कहीं ये भूमिका रही कि वहां की जो सरकार है, आर्थिक स्थिति जो थी उसके हिसाब से इस कंपनी को, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाती थी, उसके अधिकार उसके अनुसार चलना था। लेकिन यहीं पर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी एक गैर सरकारी संगठन का था, वहां पर सरकार का कोई अधिकार नहीं था। एक खुली थी, स्वतंत्र थी, जितना चाहती थी, जैसे चाहती थी वैसे कब्जा करती थी, वैसे लड़ती थी। ठीक, दूसरा इसमें देखा जाए तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रही है, हमने शुरू में ही बताया था कि उनका सर्वाधिक सोच क्या है कि अच्छा से ज्यादा लाभ कमाना और अपनी आर्थिक स्थिति को सही बनाना। किनका? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो वो अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में लगे थे और मजबूत कर भी लिए थे। कहीं ना कहीं इसमें प्रभाव पड़ा है। ठीक ठीक, पतन होने में, किसके? फ्रांसीसियों के पतन होने में। तो अब फ्रांसीसियों की आर्थिक स्थिति कमजोर थी क्योंकि वहां की सरकार सब कुछ डील करती थी, लेकिन ये अपनी आर्थिक व्यवस्था पे, जैसे बंगाल, मद्रास और भी तमाम जगहों पर ब्रिटिशर्स का क्या था? अधिकार था, बेहतरीन जगहों पे, सूरत जैसे जगहों पे। ठीक, लेकिन जो फ्रांसीसी थे इनका बस दक्षिण भारत के कुछ ही क्षेत्रों पे, हैदराबाद से लेकर के नीचे दक्षिण भारत तक क्षेत्रों में ही इनका अधिकार था, और बंगाल में बाद में चंद्रनगर मिल गया। ज्यादा जगहों पर इनका अधिकार न होने के कारण कहीं न कहीं इनकी आर्थिक व्यवस्था सही नहीं थी। फिर आगे देखें तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी जो नौसेना थी, नेवी, वो बहुत स्ट्रांग थी। किसकी अपेक्षा? फ्रांसीसियों की अपेक्षा। तो इसकी भी भूमिका रही। और फ्रांसीसी का जो संबंध रहा, अगर राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए, व्यापारिक दृष्टि से तो हम लोगों ने देखा कि कमजोर थे। ठीक, सैनिक दृष्टि से भी हम लोगों ने देखा कि कमजोर थे। लेकिन अगर राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो फ्रांसीसी जब बंगाल में चंद्रनगर में अपनी फैक्ट्री स्थापित की तो बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला, ठीक, उसका भी साथ फ्रांसीसी जो अधिकारी आए, ठीक, वहां पर उन्होंने सिराजुद्दौला का ना साथ लिया ना साथ दिया उसको। ठीक, इसलिए अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला से मिल करके उधर से लाभ उठाया, और लाभ उठाया तो उसने, अंग्रेजों ने बंगाल पे पूरा हावी हो गए। ठीक, तो परास्त होने का कहीं ना कहीं कारण यही सब रहा है। किनके? फ्रांसीसियों का, और फ्रांसीसियों के खत्म होने का भी कारण यही सब रहा। ठीक, इतना अगर आप लिख देते हैं 5 से 6 पॉइंट मेंस की परीक्षाओं में, इसको लेकर के बहुत विस्तृत लिख देंगे तो हो जाएगा काम। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते रहिए। कहीं कोई दिक्कत परेशानी होती है कमेंट सेक्शन में बताइए। उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।